ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om to everybody. I welcome all the sadhakas in this Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. हम गीता का द्वितीय अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम 64 नंबर के श्लोक पे आए हैं। So today we will start 64 नंबर का श्लोक। उसके पहले हम 5 श्लोकों को चैंटिंग करते हैं। We start from 62। 62 नंबर के श्लोक से हम चालू करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येद्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। सो श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चालू है। स्थित प्रज्ञा लक्षण चल रहे हैं। इसमें हमने पीछे के क्लास में देखा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हमने यह प्रसंग देखा पिछले क्लास में कि कैसे इंसान विषयों का चिंतन करते करते विनाश तक पहुंच जाता है। माने पतन की सीढ़ी देखी हमने, डाउनफॉल के स्टेप्स देखे हमने। आज जो हम करने जा रहे हैं वो उत्थान की सीढ़ी देखने जा रहे हैं, अपलिफ्टमेंट की सीढ़ी देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम डाउनफॉल देखा, अब की बार अपलिफ्टमेंट देखने जा रहे हैं। तो आइए 64 नंबर का श्लोक है। ऐसे भगवान बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन्। भगवान कहते हैं तू माने किंतु, परंतु रागद्वेष वियुक्तैः, जो रागद्वेष से अटैचमेंट एंड अवर्सन से वियुक्त है, दे आर विदाउट अटैचमेंट एंड अवर्सन, विषयान इंद्रियैः चरन्। ऐसे लोग इंद्रियों द्वारा विषय में गमन करते हैं, फिर भी आत्मवश्ये विधेयात्मा, जो लोग अंतःकरण को वश में किए हुए हैं, माने माइंड कंट्रोल किए हुए हैं, और विधेयात्मा माने अपने मन को अपने अधीन किए हुए हैं, प्रसादम अधिगच्छति। वे लोग, प्रसादम का अर्थ है प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं।
प्रसादम अधिगच्छति, वे लोगों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। एंड आई थिंक वी ऑल नीड इट। हम सब चाहते हैं कि हमें प्रसन्नता मिले, हम बिल्कुल प्रसन्न रहे। ये जो हम इरिटेशन में, अशांति में, डिस्टर्बेंस में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम प्रसन्नता में रहे। तो ये श्लोक को बहुत अच्छी तरह से सुनना, समझना और जीवन में फॉलो करेंगे हम। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखिए, हमने देखा, पीछे के क्लास में देखा कि किस तरह से इंसान का डाउनफॉल होता है। मतलब कि विषय का ध्यान किया, फिर काम उत्पन्न, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह इत्यादि इत्यादि, प्राणश्यति, नाश हो गया। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि विषयान इंद्रियश्चरन्, पकड़ लेना, क्वेश्चन को पकड़ना, तो आपको आंसर अच्छी तरह से समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। नहीं तो लगेगा कि अच्छा लिखते, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे नहीं, कनेक्शन समझे। सो विषयों का ध्यान करते हैं तो विनाश को प्राप्त होते हैं, ये पीछे पड़ा। आज भगवान नेक्स्ट श्लोक में ही कह रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि विषयान इंद्रियश्चरन्, जो इंद्रियों द्वारा विषयों में जाते हैं वे प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। हाउ कैन इट इज लाइक दैट? जो विषयों का गमन करते हैं, विषयों में, तो जो लोग विषयों में गमन करते हैं वे लोग प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो हाउ कम इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट? सो हाउ कैन वी, उसका कैसे हम रिलेवेंस करें? तो देखिए, क्योंकि जो ध्यान से सुनते हैं उनको समझ में आएगा कि पहले वो बात थी और आज वो बात है। अब देखते हैं, रागद्वेष वियुक्त ही इंद्रियां, जो इंद्रियां रागद्वेष से वियुक्त है, रागद्वेष जिस इंद्रियों से खत्म हो गए हैं, उन इंद्रियों को यद्यपि दे आर एंगेज इनटू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विषयों में वे खोपे हुए हैं, इवन देन वे प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। दोनों बड़े विषय की बात है, उधर है ध्यायतो विषयान, यहाँ पे है रागद्वेष वियुक्त। तो आपने पकड़ लिया होगा कि वहां पे जो एक गलती है वो ये है कि विषयों में गमन तो करता है, ये 62-63 नंबर के श्लोक में साधक, लेकिन रागद्वेष के साथ में करता है, रागद्वेष सहित करता है, इसलिए विनाश है। आगे ये पकड़ में पाते हैं, क्योंकि विषयों का ध्यान तो दोनों श्लोक में है, बट एक में फल है प्राणश्यति, एक में फल है प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि रागद्वेष वाला मामला है, वहीं पे उंगली रखी है भगवान ने। यदि वो है, रागद्वेष है और आप संसार में विषयों के साथ एंगेज रहते हैं तो विनाश इज अ मस्ट। लेकिन आप रागद्वेष नहीं है और आप विषयों के साथ एंगेज होते हो तो फिर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इट्स अ सटल डिफरेंस बिटवीन बोथ द श्लोकास, एंड इफ यू पिक इट अप, पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा। तो इंद्रियां कहाँ चलती है? विषयों में चलती है। जैसे गाय होती है वो मैदान में या जंगल में घास चलती है, वैसे इंद्रियां ये संसार के विषयों में चलती है, विचरती रहती है, विचरण करती रहती है। इट्स एंगेज, it's connecting itself with the objects of the world। तो अब देखते हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि रागद्वेष हमारे चित्त से निकल जाएगा और फिर हम कितना भी विषयों में गमन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इस बात को हम समझेंगे। भगवान भाष्यकार तो कहते हैं
कि जो इंद्रियां है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है विषयों में वो राग द्वेष पूर्वक ही होती है, राग द्वेष के साथ ही होती है। अब भाष्यकार ने कह दिया तो हमें स्वीकार करना है कि यस वी आर व्हेन एंगेज विद द एक्शन, जब भी हम कर्म करते हैं या भावना करते हैं या विचार करते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, हमारे विचारों में, कर्म में, भावना में, बोलने में हमेशा राग द्वेष भरे रहते हैं। राग द्वेष पूर्वक है। राग द्वेष माने अटैचमेंट एंड अवर्सन, हेट अथवा अटैचमेंट, अथवा लाइक वेरी लाइटली लेवे तो लाइक और डिसलाइक, लाइकिंग या डिसलाइक के साथ ही हमारा होता है खाना, ये खाना पसंद नहीं, ये व्यक्ति पसंद नहीं, ये सिचुएशन पसंद नहीं, ये गाड़ी पसंद नहीं, अथवा आई लव दिस सो मच, आई लव दिस फूड, आई लाइक दिस पर्सन, आई लाइक दिस प्लेस। तो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के साथ ही हमारा व्यवहार होता है। और भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा तुम्हारा है तो तुम्हें विनाश की संभावना बनती है, लेकिन यदि राग द्वेष नहीं है तो तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ये बात को पक्की करके रखना। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, राग माने कि आपको याद है, राग की डेफिनेशन है सुखानुशयी राग है, जहां से सुख मिलेगा वहां आपका अटैचमेंट होगा। दुखानुशयी द्वेष, जहां से दुख मिलेगा वहां आपको नफरत होगी। Am I right? जहाँ सुख है वहां राग है, जहाँ दुख है वहां द्वेष है। तो भगवान कहते हैं, थर्ड चैप्टर में आएगा, अभी अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर होगा, कर्मयोग का चैप्टर होगा। भगवान कहते हैं राग इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में राग द्वेष रहता ही है। प्रभु कहते हैं तयोर न वशम आगच्छेत, बस ये मेन औषधि है, तयोर न वशम आगच्छेत, उसके वश में आप नहीं आना है, माने राग द्वेष के वश में नहीं आना है। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं किसी के वश में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उनकी हुकूमत में हूँ, वो मुझे हुक्म करता है और मुझे पालन करना पड़ता है, उसको कहेंगे वश में है। बच्चों को लगता है हम माँ बाप के वश में है, तो वश में होने का मतलब है कि उसके आज्ञा को हम मानते हैं। तो राग द्वेष के वश में होना माने हम राग द्वेष के डायरेक्ट किए हुए पथ पे चलना, और राग द्वेष के वश में न आना, तयोर न वशम आगच्छेत, भगवान कहते हैं उनके वश में नहीं आना माने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। योर अटैचमेंट एंड योर अवर्सन, आपका राग और द्वेष जब आपको कुछ आज्ञा करता है वो आज्ञा को नहीं मानना। हम देखेंगे ये पूरा क्लास इसी में है। तयोर न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो, तीसरे अध्याय के श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे जो राग और द्वेष है वे लुटेरे हैं। हेलो, वे लुटेरे हैं। काहे के लुटेरे हैं? अस्य परिपंथिनो, ये जो साधना के मार्ग पे चल पड़ा साधक है उसके मार्ग में ये लुटेरे हैं। वे आपकी सद्गुण की संपत्ति को, साधना की संपत्ति को लूट जाएंगे। Are you getting? If you are a sincere sadhak, you will understand and you will try to understand and you will try to follow. गीता तो मैन्युअल है लाइफ का, और हम यदि गीता के मुताबिक जिएंगे तो हमारे लक्ष्य तक, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो मार्ग बता रही है यहाँ। वो कहती है तयोर न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो, वे इस मार्ग के लुटेरे हैं। तो जो लोग साधना करते हैं वे सावधान हो जाए और इस श्लोक को अच्छी तरह से समझे। तो कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्त है। अब हम प्रश्न करते हैं कि कैसे ये राग द्वेष से हम छूट जाए। तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं कि हम टोटली राग द्वेष रहित हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का अपने अपने विषय में पसंदी या नापसंदी रहती है। तो वो तो ठीक है, भगवान कहते हैं वो ठीक है, लेकिन इसको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है
वियुक्त का अंडरस्टैंडिंग ये है कि राग द्वेष माने जब हम कर्म करते हैं तो यदि मेरा अटैचमेंट मुझे कुछ कहता है और यदि वो कर्तव्य के विरुद्ध है तो उसकी बात नहीं सुनना। मेरा अटैचमेंट कहता है, चलो एग्जाम्पल ही दे दो, लौकिक है बट दे देती हूँ। मेरा राग मुझे कहता है कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मुझे जाना ही है, और मैंने सत्संग छोड़ा, मैंने घर में कुछ ड्यूटी छोड़ा, ऑफिस में ड्यूटी छोड़ा, बाद में भोगना पड़ता है, वो तो है ही। लेकिन तो इसका और मैं चला गया मूवी देखने, इसका अथवा फ्रेंड के साथ चैट करने या मैंने कहीं पर भी, इसका मतलब ये है कि मेरे कर्तव्य को मैंने ठुकराया और मैंने अकर्तव्य के प्रति दौड़ लगाई। तो राग मेरा मुझे कहीं तो खींच जाएगा जो मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसे द्वेष भी मुझे कहीं खींच जाएगा। मुझे सत्संग में जाना है लेकिन सत्संग में वो भी आ रहा है whom I don't like, मुझे उसका मुंह देखना पसंद नहीं है, वो भी आ रहा है, तो मैं सत्संग नहीं करूंगा। तो ये क्या बात हुई, आया क्या है, में आ रहे हैं। तो द्वेष पूर्वक वो द्वेष और राग आपको, आपका जो अच्छे मार्ग पे आप चल रहे हैं वहां से खींच के आपको बुरे मार्ग में ले जाएगा। तो इसलिए ये राग और द्वेष के प्रति बहुत सावधान रहना है। द्वेष माने, द्वेष का लक्षण बताओ। द्वेष माने उसका स्मरण करने से मन में कड़वाहट आती है, आगे देखिए, बिटरनेस आती है एक, और दूसरा हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम उसके बारे में निंदा करना शुरू कर देते, नेगेटिव बोलना शुरू करते। ये है द्वेष। ये द्वेष अच्छा नहीं है साधक के लिए, और राग भी अच्छा नहीं है। राग में तो हम दुनिया लूट जाती है कई बार लोगों का राग में, किसी के प्रति राग हो गया तो घर भी छोड़ देते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस की राग द्वेष पूर्वक की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देखिए 3 बात कहते हैं भगवान, वैसे बहुत कुछ कहते हैं, हम 3 बात उठाते हैं कि कैसे हम राग द्वेष रहित बने। तो भगवान कहते हैं, माने संत लोग, आचार्य लोग कहते हैं, कर्तव्य जो होता है वह कर्तव्य बुद्धि को आप नहीं छोड़ना है। आपकी बुद्धि कहती है कि दिस इज योर ड्यूटी, तो आप राग और द्वेष की बात को नहीं सुनना है। जैसे सिंपल बच्चों का लेवल, एग्जाम है, स्कूल कॉलेज है या स्कूल है, एग्जाम है, ये कर्तव्य है कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको रेडी होना चाहिए एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए। उसके बदले वे व्हाट्सएप पे ही पढ़े रहे या टीवी में ही पढ़े रहे, कुछ मूवी देखना, कुछ और देखना या बातें करना, तो फिर क्या हुआ, उनका कर्तव्य गया। और उनको दोस्तों के साथ बातें करना, घूमने जाना, गप्पे मारना अच्छा लगता है, वो राग है वहां पे, तो उनका कर्तव्य बुद्धि चला गया है। तो राग को कंट्रोल में कौन कर सकता है, आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, आपका कर्तव्य है ये करना है, ये सेवा करनी है तो करनी है। नहीं, अब सेवा करने वाले तो दूसरे लोग भी है ना, कर लेंगे ना, कोई मेरे ऊपर थोड़ा, ये मैं सुनती रहती हूँ इसलिए बोलते हैं। दूसरा तो कर ही लेगा क्योंकि ईश्वर का काम है तो वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन आप सेवा से वंचित हो गए, आप पुण्य से और ईश्वर प्रीति से वंचित हो गए, ये आपको सोचना है। इसीलिए कर्तव्य बुद्धि इज अ मस्ट, और वो आपको राग द्वेष से वियुक्त नहीं तो भी राग द्वेष को शिथिल करने में सहाय करेगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है आपका विवेक। यू शुड हैव अ डिस्क्रिमिनेशन कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, और ये भी विवेक शक्ति है। तो आदमी सोचेगा, साधक सोचेगा कि आज मैं सत्संग को भंग किया, आज मैं आरती भंग किया, आज मैं पूजा करना, जप करना भंग किया, तो ये मन बड़ा खतरनाक है, ये मुझे कल भी करवाएगा, परसों भी करवाएगा, और फिर मुझे आदत पड़ जाएगी कि जब चाहे तब मैं जप तप पाठ सत्संग भंग कर डालूंगा। होता है ये, बहुत कष्ट करके विवेक शक्ति के मुताबिक चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा विवेक हमें सही मार्ग बताता है। लेकिन हम यदि विवेक शक्ति नहीं
तो राग द्वेष के वश में आ जाते हैं। तो नंबर 1 इज अ कर्तव्य बुद्धि, नंबर 2 इज अ विवेक शक्ति। इसलिए ये मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहते हैं परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणाः निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन। परीक्ष्य लोकान, इस संसार की परीक्षा करके उसको समझ के ब्राह्मणाः निर्वेदम आयात, वे वैराग्य को प्राप्त हो गए। हम क्यों नहीं होते हैं वैराग्य को प्राप्त? क्योंकि हमारे अंदर विवेक शक्ति नहीं है। इतने विवेक होता तो हम देखते कि सार किधर है। ईश्वर की भक्ति में सार है और सेवा वगैरह पूजा पाठ वगैरह में सार है। इस संसार के भोगों में कोई सार नहीं है। ठीक है, हम आदत के मुताबिक भोगते हैं चीजों को, लेकिन तो ये विवेक किसको जागृत होगा? जो सावधान साधक है उसको विवेक जागृत होगा, और फिर राग द्वेष की कुछ चलेगी नहीं। और विवेक और कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि देखिए वो जो राग द्वेष को दूर रखती है। एग्जाम्पल देती हूँ, डॉक्टर, ऐसे लॉयर, ऐसे सब एग्जाम्पल आएंगे। डॉक्टर को एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे पेशेंट को ठीक करो, राइट? यदि उसके अंदर राग द्वेष है तो फिर वो अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पाएगा। उसके अंदर राग द्वेष नहीं होना है, हमें लगता है कि इसको क्यों दवाई दी, मेरे को क्यों इंजेक्शन दिया, उसको क्यों सर्जरी, वो भेदभाव तो दिखने वाला भेदभाव है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य है सबका हित करना, हित भावना है। तो जब हित भावना है तब कर्तव्य बुद्धि पक्की रहती है। याद रखना, इस समीकरण को याद रखना, हित भावना के बगैर कर्तव्य बुद्धि नहीं ठीक से रहेगी। तो कर्तव्य बुद्धि के लिए हित भावना चाहिए, विवेक के लिए परीक्षण चाहिए, और तीसरा आता है जो उपाय है राग द्वेष से रहित होने का, वह है प्रभु की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता। भगवान मुझ पे प्रसन्न होवे, इस तरह से मैं जीवन बिताऊं। प्रभु प्रीत्यर्थे ऐसा बोलते हैं कर्मकांड में। जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो हम ये ईश्वर प्रीत्यर्थे करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो प्रभु प्रीति कैसे अर्जित होगी? बड़ों की आज्ञा मानो, गुरुजनों की, हमारे घर के बड़ों की, संतों की, साधु संतों की, शास्त्र की आज्ञा के मुताबिक जब हम जिएंगे तो फिर प्रभु प्रीति होगी। इसका सिंपल एक सेंटेंस बोलूं जो याद रखना चाहिए, वो ये है, जीव और जगत के बीच में प्रभु को लाओ। हम जगत से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, लेकिन जीव और जगत के बीच में प्रभु आएगा। इसका मतलब है कि मैं किसी को हेल्प किया तो मुझे ये समझना है कि प्रभु ने मेरे द्वारा हेल्प करवाया, माने मैं निमित्त बना। मैं सेवा किया तो बीच में वो सेवा आश्रम में की, मैं जीव, आश्रम जगत, लेकिन बीच में प्रभु को लाया कि प्रभु ने शक्ति दी, सामर्थ्य दिया और उन्होंने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो मैं सेवा की। तो क्या होगा कि जीव और जगत के बीच में प्रभु आने से आप राग द्वेष से रहित रहोगे। नहीं तो बड़ा राग होगा, उसने मुझे सेवा दिया तो वहां राग होगा, उसने मेरी सेवा में बाधा डाली तो वहां द्वेष होगा। नहीं, ईश्वर को बीच में रखो, कर्म में और भोग में। आप कुछ कर्म करते हो, भगवान ने शक्ति दी है, आदेश है तो मैं करता हूँ। भोग करते हो तो ईश्वर की कृपा से ये सुखद भोग मिला है, कभी दुखद भोग भी मिलता है, तो दोनों में उसकी कृपा देखें हम। कुछ सुखद भोग मिला, माने जो भोग है उसमें सुख है वो मिला, कुछ दुख मिला, दोनों में प्रभु की कृपा को देखेंगे तब हम राग द्वेष से रहित हो सकेंगे। सो तात्पर्य इतना ही है कि आपको राग द्वेष से रहित होना है, क्योंकि राग द्वेष आपके चित्त को दूषित करता है, मलिन करता है। हम खुद जानते हैं ना, हम खुद जानते हैं रसगुल्ला में बहुत राग है तो क्या हुआ, और डायबिटीज भी है, हो गया। तो फिर जो तकलीफें भोगनी पड़ी तो चित्त विक्षिप्त हुआ, डिस्टर्ब हुआ, एंड दैट्स द प्रसाद ऑफ राग एंड द्वेष।
और ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आप व्यक्ति का ले लो, गाड़ी का ले लो, सिचुएशन का, बंगलों का, घर के सामान का, आप जहां पर भी राग हो गया बस आपका थोड़ा नुकसान हो गया, द्वेष हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन राग द्वेष रहित हो गए तो प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए राग कैसे दूषित करता है? देखो, राग में क्या चीज है, जहाँ अपना अटैचमेंट होता है ना, वहाँ पॉजिटिवनेस होता है। बच्चों में राग है आपका तो वहाँ पॉजिटिवनेस होती है, पति का पत्नी में, पत्नी का पति में, और पॉजिटिवनेस होती है तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाते ही रहती है। इसलिए निमित्त मात्र भव सभ्य साचे, जरा सा परमेश्वर को साथ में रखने से वो एक आर्ट है, वो एक सीक्रेट साधना है। वहां कुछ करना नहीं है, केवल मन में ही ये बातें चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए ये साधना यदि समझ में आई, ईश्वर को कैसे मेरे और जगत के बीच में रखे, तो बस काम हो गया। तो इस तरह से निमित्त बनना है, इसका मतलब है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं रागद्वेष वियुक्तैस्तु इंद्रिय विषयांचरण। फिर आप जगत के साथ डील करो, बहुत काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कहते भगवान कि आप जंगल में जाके बैठो, ऐसा नहीं कहते हैं, संयम करो, लेकिन राग द्वेष के प्रति सावधान हो जाओ। और कर्तव्य बुद्धि, प्रभु प्रीति और विवेक शक्ति, इसको छोड़ना नहीं है। तीन चीज को छोड़ना नहीं है। क्या बोला? विवेक शक्ति, कर्तव्य बुद्धि और प्रभु की प्रीति, प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, इनको छोड़ना नहीं, ये पकड़ के रखो। आगे कहते हैं भगवान आत्मवश्य विधेय आत्मा। विधेय आत्मा माने जिसमें जो विधि में रहता, जो विधि में रहता है। विधि माने शासन, ट्रैफिक लाइट में शासन है, पार्किंग में शासन, माने हर जगह पे शासन है, टैक्स भरना, ये करना, सब में शासन है। जो व्यक्ति, लेकिन वो बाहर का शासन है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख के परमेश्वर के शासन में रहना सीख गया है, उसे कहेंगे विधेय आत्मा। आत्मवश्य विधेय आत्मा, अपने को, जिसने अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, शासन में रखा है। बहुत बार तो हमारी इंद्रियां ही हम पे शासन करती है। देखा, एक इनर कॉन्शियस बोलो, इनर वॉइस बोलो, कहता है कि अब बस हो गया, अब टीवी बंद करो, थोड़ा जप कर लो। नहीं, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा देख लेता। कौन कहता है? आपका राग कहता है। और जब किसी के प्रति द्वेष है, उसके प्रति गुस्सा आता है, फिर कुछ हम बोलने लगते हैं, तो इनर कॉन्शियस कहता है कि आप थोड़ा वश में रहो, थोड़ा मत कहो, लेकिन बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि आत्मवश्य विधेय आत्मा। तो देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग है। दो प्रकार के लोग हैं। एक जेल है, और जेल में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहता है कैदी, जो अपराध किया है, गुनहगार, और एक रहता है जेलर। जेलर भी रहता है वहां पे। तो एक ही जेल में दोनों रहते हैं, लेकिन फर्क क्या है? वो जेलर जो है वो स्वतंत्र है, और कैदी, गुनहगार जो है वो परतंत्र है। वो नियमों के, जेलर के वश में है, बट जेलर स्वतंत्र है। ऐसे ही कैदी जो है वो अप्रसन्न रहता है, जेलर मस्त अपना प्रसन्न रहता है। इसी तरह से ध्यान से सुन लेना, भोगी जो है इज लाइक अ कैदी, एंड त्यागी जो है इज इक्वल टू जेलर। तो जो भोगी है, त्यागी है, त्यागी माने वही जो इंद्रियों को वश में रखता है, उसको कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, बट वो त्यागी जो है वो प्रसन्न रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, होता है। और जो भोगी है वो परतंत्र है और अप्रसन्न रहता है। वो कितना भी भोग कर ले, फिर भी वो अप्रसन्न रहता है। तात्पर्य ये हुआ
कि हमें क्या बनना है, कैदी बनना है या जेलर बनना है। आप सोच लो, क्योंकि देह रूपी जेल में, इंद्रियों रूपी जेल में तो हम सब रह रहे हैं, बट उसमें जो फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से राग द्वेष वियुक्तैस्तु इंद्रियैः विषयाञ्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखो ये शब्द भी बहुत सुंदर है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मैं अगले क्लास में या आगे थोड़ा बताऊंगी कि हर्ष और प्रसन्नता में क्या फर्क है। एक है हर्ष, हर्षित होते हैं, बड़े आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए। तो खुश होना, हर्षित होना और प्रसन्न होना, उसमें फर्क है, हम देखेंगे। तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, और प्रसन्नता का शास्त्र में अर्थ किया है स्वास्थ्य, स्वस्थता अथवा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्यम जो है वह क्या है, अपने में रहना, अंतःकरण अपने स्वभाव में आ गया, इसको कहेंगे स्वस्थ, अपने में स्थिति बना के रख, अपने में रहना। इसका अर्थ है कि अंतःकरण कैसा है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, निर्मल है वास्तव में, परंतु हमने उसको बिगाड़ डाला है, वो बात अलग है, बट उसका मूल स्वभाव कैसा है, सत्व प्रधान है। अंतःकरण बड़ा सूक्ष्म है, अपंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से बना है। तो ओरिजिनली इट इज अ वेरी प्योर एंड वेरी सटल, लेकिन हमने जो विषयों को डाल डाल के उसको स्थूल बनाया है, ग्रोस बनाया है, और उसको इम्प्योर बनाया है। तो जैसे राग द्वेष वियुक्त हुआ, मतलब कि अंतःकरण स्वच्छ हुआ, साफ हुआ, और फिर उस अंतःकरण में प्रसन्नता का उदय होता है, आविर्भूत होती है प्रसन्नता। ये बड़ा गहरा विषय है एक्चुअली। मेरे ख्याल से तैत्तरीय उपनिषद में भाष्य में इसको बहुत अच्छा समझाया है, कभी किया जिंदगी में तो, वैसे तो किए हैं, क्लासेस में किए हैं, बट ऑनलाइन तो मालूम पड़ेगा आपको। सो प्रसन्नता बाहर से नहीं आती है, नंबर वन, आपके भोग से या आपकी परिस्थिति से नहीं आती है। प्रसन्नता करण की प्योरिटी का फल है। अंतःकरण जब स्वच्छ होता है तो स्वयमेव प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। देखिए एक बात जरा सा समझे, हम बी वेरी अटेंटिव, वेरी अलर्ट। हम लोग जनरली भोग के द्वारा खुश होना चाहते हैं, राइट? ये खाएंगे, ये देखेंगे, यहाँ जाएंगे, और हम क्या चाहते हैं कि हम खुश होंगे। कभी कभी बाह्य परिस्थिति के द्वारा खुश होना चाहते हैं, हम कहते बाहर सब कुछ क्लीन हो गए, कोरोना ना हो गए, और हम शिमला जावे, हम कुल्लू मनाली जावे, और हम बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। ठीक है, होते हैं आप, भोग करने से भी होते हैं, परिस्थिति से भी होते हैं। उस अवस्था का, उस चित्त में सुख का आप निर्माण करते हैं, होता है। लेकिन एक बात एकदम से ध्यान में रखना, एकदम से मन में पक्का कर लेना कि भोगों से, लोगों से, परिस्थिति से जो सुख मिलता है ना, सुख तो अनुकूलता से मिलता है। ये सब चीजें मुझे अनुकूल है तो फिर मुझे सुख मिलता है, तो अनुकूलता का अंश उसमें ज्यादा रहता है, लेकिन प्रतिकूलता का भी अंश उसमें रहता ही रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ख्याल में आ रहा है? व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिला आपको, तो अनुकूलता का तो अंश है, वो अनुकूल है, फेवरेबल है, इसलिए यू आर हैप्पी। बट उसमें कुछ तो अनफेवरेबल का अंश भी रहता है ना? हर चीज में मेरी बेटी आवे तो बहुत अच्छा है, बच्चों को लेके खुशी खुशी, फिर कभी होता है अब कब जाती है, थोड़ा घर में शांति रहे, हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिकूलता का अंश रहता ही रहता है। जहां से सुख मिलता है वहां थोड़ा उपद्रव, थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा अशांति रहता ही रहता है। anyway, जीवन देखेंगे आंखें खोल के तो मालूम पड़ता है, हमें ये चाहिए, लेकिन उसके अंदर का ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा।
तब मिलेगा तो थोड़ा डबल ही मिश्रण ही मिलेगा। सो द पॉइंट इज दिस कि बाहर के भोगों से, परिस्थिति से, लोगों से, वस्तुओं से, गाड़ी बंगलों से जो आनंद मिलता है उसमें डबल रहता है, मिश्रण रहता है, थोड़ा उपद्रव भी रहता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहता है, दुख भी रहता है। लेकिन जब अंतःकरण स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अंश रहता है। माने वहां प्रसन्नता प्योर रहती है। आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि आई वांट टू बी हैप्पी। यू आर हैप्पी, व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज वेरी प्योर, योर अंतःकरण इज वेरी क्लियर एंड क्लेंसिंग हो गया है। क्यों हम जप करके उठते हैं तो प्रसन्नता लगती है? क्योंकि तब क्या हुआ है, मन थोड़ी देर के लिए स्वच्छ हो गया। सिंपल। ऐसे ही लाइफ स्पेन में देख लो, आपका अंतःकरण हमेशा स्वच्छ है तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये सीधा समीकरण है। और ये इतना बढ़िया श्लोक है और इतनी गहरी बात है। शायद मैंने गीता के ओपनिंग में भी ये श्लोक उठाया था, बहुत प्रिय है मेरा। क्योंकि जब जब हम अपने मन में खुशी लाने की कोशिश करते हैं बाहर के प्रयासों से, साथ में थोड़ा दुख भी आ ही जाता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ ही जाता है हर चीज में। लेकिन जब हम अंदर से प्योर हो जाते हैं, मैंने पूजा किया, जप किया, ईश्वर अनुसंधान किया, तो आप जानो कि खुशी, आनंद, प्रसन्नता, स्वस्थता स्वयमेव प्रकट हो जाती है। ये ईश्वर का कानून है और ये सीक्रेट है, ये साइंस है, ये साधना का साइंस है, विज्ञान है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर कहा है, रागद्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ये प्रसाद बहुत बड़ी चीज है, ये स्वस्थता है, ये अनामयता है, निरामयता है और आरोग्य है एक प्रकार का। अब भगवान कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 65 नंबर का श्लोक। इसके कनेक्शन में ही है, बिल्कुल कनेक्शन में है। भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। प्रसादे माने प्रसन्नता होती है तब सर्व दुखानां, सारे दुखों की हानि माने नाश हो जाता है। हानि माने नाश, नुकसान माने खत्म हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इस साधक के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अब हम तो दुखों का अभाव के लिए क्या क्या करते हैं, बट गीता पढ़ो, गीता समझो। गीता जो कहती है क्या वो हम करते हैं? हम तो सॉरी टू से सॉरी, लेकिन हम तो अंतःकरण को मलिन करके सुख की आकांक्षा करते हैं। चला के किया, राइट, बहुत निंदा किया, हाँ बड़ा मजा आया, मन क्या करते आप कहते मन खाली हो गया मेरा। हम भी सुनने वाले बेचारे ही है यार। आपका किसी के बारे में निंदा सुन के भगवान से अंदर अंदर कहते छुड़ा होने लगा इन लोगों से या इन बातों से। ख्याल में आता है आपको? सॉरी, बट हम तो अंतःकरण को मलिन करते वही की वही चैट देखेंगे वापस, वही का वही यूट्यूब पे देखेंगे, सुनेंगे और हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलता है। अंतःकरण को मलिन करके कभी भी सुख नहीं मिलता है। हेलो, बुद्धि तो हमारी विपरीत ही है, इसलिए हमें सही समझ है ही नहीं। सही समझ गीता माता देती है, कहती है प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। गले से, हृदय से लगाने जैसे ये सारे श्लोकाज हैं। कहीं पर भी खड़े रह जाते हैं रास्ते में और गप्पे मारना शुरू करते हैं, सत्संग में लेट आते हैं, होता है ना, ये सब चीजें होती है। और इसीलिए कहना यहाँ पे, ये गीता को जब हम सीखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु। आशु माने जल्दी, शीघ्र, तुरंत।
प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाला जो कर्मयोगी है, बुद्धि ही परि अवतिष्ठते, उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर, कर्मयोगी और बाद में सांख्य योगी, उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में अवतिष्ठते, स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। किसकी बुद्धि? जो प्रसन्न चित्त है उसकी बुद्धि। हेलो, चित्त डिस्टर्ब है, विक्षिप्त है, चंचल है, और हम कहते हैं हम तो भगवान का नाम लेते रहते हैं। भैया भगवान का नाम तो तुम लेते रहते हो, लेकिन अंदर खलबली भी चलती रहती है ना, तो फिर वो कोई भगवान का नाम ठीक ठाक नहीं है, बट ठीक ठाक नहीं। तो हम देखते हैं प्रसादे सर्व दुखाना हानि ही अस्य उपजायते, इस साधक के सर्व दुखों की हानि हो जाती है, माने दुख नाश हो जाता है। अब मुझे बताओ, इस दुनिया में पशु पक्षी मनुष्य सभी जो भी जीव है, कौन इस उपलब्धि को नहीं चाहते हैं कि हमें प्रसन्नता मिले? सब लोग चाहते हैं कि हमारे दुखों का नाश हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम जो कर्म करते हैं, बोलने का, देखने का, सुनने का, सोने का, जागने का, जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म में उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? हमारा दुखों का हानि हुए। सो इस तरह से यहाँ पे दुखों की हानि माने दुख मेरा दूर होए, ये बात यहाँ पे कही गई है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा दुख दूर हो। तो अब हम देखते हैं कि सर्व दुखाना, सारे दुखों, कौन से सारे दुख है? शंकराचार्य जी कहते हैं आध्यात्मिकादिना, आध्यात्मिकादिना माने आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख और अधिभौतिक दुख, ये तीनों दुखों का नाश हो जाए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो देखिए कैसे कहते हैं। अधिदैविक दुख माने जो अकाल पड़ा, भूकंप आया, बहुत वर्षा हो गई, मैंने ये सब अधिदैविक है, कहीं आग लग गई, सब अधिदैविक है। आध्यात्मिक माने हमारा शरीर का और मन का दुख, मन आज बेचैन है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बॉडी में पेन होता है, ये सब आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख है। और अधिभौतिक दुख माने आस पास से मिलने वाला, सत्संग शुरू हुआ और नीचे ठक ठक शुरू हुआ, या मच्छर आने लगे, या आजू बाजू झगड़ा होता है, लोगों के द्वारा, जीवों के द्वारा मिलने वाला दुख, ये है अधिभौतिक दुख। शरीर के और मन के द्वारा आध्यात्मिक दुख, और कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो दुख आता है, बाढ़ आ गई, आग लग गई, भूकंप आया, ये सब क्या है? अधिदैविक दुख है। तीनों दुखों का नाश होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अधिभौतिक दुख का और आध्यात्मिक दुख का तो नाश होएगा, चलो, लेकिन अधिदैविक दुख कैसे नाश होगा? क्योंकि प्रारब्ध तो सबका अलग है, और अधिदैविक दुख तो समष्टि प्रारब्ध से आता है, तो उसका नाश कैसे होगा? ख्याल में आता है? क्योंकि सारे दुखों का एक कर्म प्रकट हुआ है, तो भूकंप आया, भूकंप माने अर्थक्वेक आया, भयंकर बारिश हुई, कहीं आग लग गई, ये सब दुख, ये सब तो प्रारब्ध, समष्टि प्रारब्ध से आता है। तो आप एक प्रसन्न हुए तो क्या समष्टि प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु का जो उपदेश है, हेलो, वो उपदेश निरर्थक नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि भगवान का उपदेश जीवन की सच्चाइयों के साथ चलता है, व्यवहारिक जीवन के साथ चलता है। प्रभु कोई ऐसा उपदेश नहीं देंगे जो हम पालन नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ये जो दुख आया, तो क्या प्रसन्नता ने दुख को हटा दिया? नहीं। इससे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या ये जो दुख आया, तो चित्त की प्रसन्नता ने उसका नाश कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं लेना है। आचार्यों से श्लोकों को समझना है। तो हम समझे, दुख की अनुभूति का स्थान कहाँ है? दुख की अनुभूति आपको कहाँ होती है? मन में। मन में
अंतःकरण। तो अंतःकरण दुख की अनुभूति का स्थान है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, परिस्थिति नहीं, लोग नहीं, वस्तु नहीं। क्या है? दुख की अनुभूति अंतःकरण में होती है। लेकिन देने वाला बाहर का है, हेतु बाहर है, उसकी निमित्त बाहर है कि भयंकर बारिश आई या भूकंप आया या दुख, शरीर में दुखने लगा, कहीं कुछ बीमारी आ गई, लोगों ने कुछ तकलीफ दिया, हेतु बाहर है, निमित्त कारण बाहर है। लेकिन अनुभूति की तरह आप ये शटल पॉइंट को पकड़ रहे हैं, है, उसके दुख आने के निमित्त बाहर है। किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा, वो निमित्त बाहर बना, कारण बाहर बना, लेकिन वो दुख हुआ कहाँ? मेरे अंतःकरण। तो अब समझिए कि एक ही प्रकार का दुख है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को वो दुख की मात्रा अलग अलग होती है। माने एवरीबडी इज नॉट अफेक्टेड इन द सेम वे। आई थिंक दिस इज अ बेटर एक्सप्रेशन। इंग्लिश में ये बेटर समझा जाएगा। इवन दो द कोज इज द सेम, कोज सेम है, भूकंप आया, भयंकर बारिश आई या भयंकर धूप चल रही है, कोज इज डिफरेंट, लेकिन उसका जो दुख है वो सबके अंतःकरण में एक सरीखा नहीं होता है। अच्छा, गुरु किसी को डांटते हैं, चलो ये भी एग्जाम्पल हम लोगों का तो रहता ही है, हम लोगों ने तो बहुत डांट खाई है गुरुजनों की। तो गुरु शिष्यों में किसी को डांटता है, आज एक किसी को डांटा, कल किसी को डांटा, लेकिन दोनों को सेम गुनाह के लिए डांटा और सेम तरीके से डांटा। लेकिन एक को बड़ा हर्ट हुआ, आश्रम छोड़ के चला, और दूसरा बोला गुरु कृपा हो गई, मुझे सही मार्ग पे लाने के लिए राह दिखने लगा, अभी गुरुजी ने डांटा तो आया। तो अंतःकरण में इफेक्ट अलग अलग आई। तो इसीलिए प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, क्योंकि वो प्रसन्न चित्त जो व्यक्ति है वो परिस्थिति को सही तरह से लेता है, उसका अंतःकरण में वो सामर्थ्य विकसित होता है, वो डेवलप होता है, दैट कैपेसिटी टू टेक द थिंग्स इन अ राइट वे। और उसके चित्त में ये दुख है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है। कई बार हम कहते हैं अरे यार तेरे को बुरा नहीं लगा, तेरे को कुछ हुआ नहीं, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ, कमाल है, मुझे तो बड़ा हर्ट हुआ, मुझे तो ये धूप ने मार डाला। क्यों? तेरा अंतःकरण का सामर्थ्य कम है। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो यासु, जो प्रसन्न चित्त है उसका तो दुख समझ लो चला ही गया, उसके चित्त में दुख को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, उसका चित्त प्रसन्नता से इतना भरा है कि वो दुख तो वहां से बाय बाय करके निकल जाता है। तो परिस्थिति समान में कंक्लूडिंग, तो त्रिविध दुख जो है वो तो हेतु है, निमित्त है, लोगों से, परिस्थिति से, भोगों से, प्रकृति से जो भी मिलता है वो तो निमित्त है। लेकिन परिस्थिति समान होने पर भी अंतःकरण की योग्यता के भेद से उत्पन्न होने वाला दुख भी भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। एवरीबडी इज नॉट अफेक्टेड इन द सेम वे। और इसलिए भगवान इसी स्थित प्रज्ञा लक्षण में कहते हैं, 56 या 57 में कहते हैं, अनुद्विग्न मना, माने अनुद्विग्न मनाः दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखों में स्थितधीर मुनि रुच्यते, स्थितधीर मुनि रुच्यते। दुखों में जो अनुद्विग्न मना है, माने दुख आता सबको है, लेकिन ये जो आदमी है, ये जो साधक है अथवा ज्ञानी है, वो दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यह सर्वत्र अनभिष्णेयः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो व्यक्ति अनभिष्णेय माने प्रसन्न है, और जो भी शुभ अशुभ जो कुछ भी मिलता है उस मिलने से वो विचलित नहीं होता है। ना भी नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तो शुभ अशुभ सबको मिलता है, सुख दुख बाहर से परिस्थितियां आपको मारती है, आपको अच्छा भोग देती है, आपको बुरा भोग देती है, लेकिन यह जो आदमी है वो दुखेशु अनुद्विग्न मना, वो डिस्टर्ब नहीं रहता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जो फांसी पे चढ़ गए, उसमें क्लासिक नाम है भगत सिंह का। भगत सिंह जी का बारे में ऐसा कहते हैं कि उनके साथियों के साथ, अकेले नहीं, साथियों के साथ फांसी पर चढ़ने का दिन आया, उसके अगले दिन उन्होंने खुशियां मनाई और कहा कि अब बलिदान का दिन आ गया है। और तो बलिदान माने फांसी पे चढ़ना, तो दुख का हेतु तो सामने था, फांसी दुख का कारण है, तो फांसी तो सामने थी, दुख का हेतु सामने था, फिर भी वे प्रसन्न चित्त थे। क्योंकि उनका चित्त प्रसन्न क्यों था? क्योंकि देश के लिए बलिदान देते थे। जब इंसान कुछ सेक्रीफाइस करता है तो प्लीज 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 रिमेम्बर when you are sacrificing for higher cause, for समष्टि cause, समष्टि के लिए, तब आपके चित्त में निर्मलता आती ही आती है। एंड उल्टा बोलो तो जब आप स्वार्थी होते हैं तो चित्त में मलिनता आती ही आती है। ये याद रखना, ये पूरी गीता का निचोड़ है। इतने सालों से जो मैं पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ, तो ये चित्त में ये बातें स्पष्ट है, ये निचोड़ है। जितना आप स्वार्थी जीवन जिएंगे उतना प्रसन्नता कम होगी। आपको इसमें बहुत सारे स्पैन है, बहुत बड़ा स्पैन है समझने के लिए, बट एक मोटा मोटा तौर पे मैं बोल रही हूँ। तो व्हेन यू आर सेक्रीफाइसिंग, बलिदान का दिन आया तो उनका चित्त इतना स्वच्छ हो गया कि उसमें प्रसन्नता हो गई, उन्होंने खुशियां मनाई। और जो कैदी होता है, जो गुनहगार लोग हैं, उनको जब फांसी का डिक्लेरेशन होता है तब से लेकर मृत्यु तक वे भयंकर दुख में रहते हैं। ये न प्रकार उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, बट समझते नहीं हो भैया आप कि ये न प्रकार अगले जन्म में 4 बार फांसी दिलवाएगा। क्योंकि आप अंतःकरण को मलिन कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये कपड़े ठीक से रखे कि नहीं, ये बर्तन ठीक है, ये घर में ये फ्लावर वास ठीक है, वो कितना पूरा दिन में अम्मा लोग समय बिताते हैं। कभी ये भी हम देख लें कि अंतःकरण की मलिनता थोड़ी कम, वहां कुछ धूल लगी है, इसको थोड़ा झपटना है तो कैसे झपट लूं, थोड़ा अंतःकरण का भी सेटअप ठीक है, जगह ठीक है, वहां कुछ अवांछनीय तो घुस नहीं गया है, ये भी तो देखा करें। यही तो साधक का काम है। बाकी करना है, ना नहीं बोलती हूँ, बट समय उसी में इतना ज्यादा बिताते हैं लोग। तो अंतःकरण की स्वच्छता आपको प्रसन्नता का प्रसाद देगी। ये वाक्य को बिल्कुल हृदय से लगा के रखो। तो अंतःकरण में ऐसी प्रसन्नता जिसकी सिद्ध हो गई, उसके चित्त में दुखानुभूति की संभावना घटती चली जा रही है, कम होती जा रही है, दुख कम होता है उसको। ऐसे अंतःकरण में दुख के हेतुओं का प्रभाव कम हो जाता है और कम होते होते नहीं के बराबर हो जाता है। तो ये है सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। परिअवतिष्ठते का अर्थ होता है भली प्रकार स्थिर होती है। हम देखिए क्या मीनिंग है उसका। पर्यवतिष्ठते माने, भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण। वह बुद्धि, आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि ये शब्द और ये चीज बहुत ही गंभीर है। आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण। आपकी बुद्धि अथवा अंतःकरण, मन, जो भी कहो, जनरली कुछ ना कुछ विषय को चित्त में लेकर घूमता है। Am I right? कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आकार कुछ न, कुकर का आकार आया, क्या बोलते हैं, कोई बर्तन का आकार आया, कोई मसाले का डब्बे का आकार आया, अभी आता रहेगा, अभी 12 बजने को आया है।
डाइनिंग टेबल आया चित्त में, कोई बाहर वाली व्यक्ति आई, नेबर आया, बच्चे आए, पति आए, माने सो मच ऑफ द आकाश चलते रहते, विषय चलते रहते हैं चित्त में। लेकिन यह जो बुद्धि है, जो प्रसन्न हुई बुद्धि है, स्वच्छ हुई बुद्धि है, वह बुद्धि आकाश की तरह स्थिर हो जाती है। आकाश हिलता है क्या कभी? वायु हिलता है, सब कुछ हिलता जुलता है, डुलता है, लेकिन आकाश हिल डुल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो निर्मल बुद्धि जो होती है वो आकाश की तरह सर्वव्यापी होती है, चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। इसका अर्थ है आत्मा में समाहित हो जाती है। मैं और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। यदि बुद्धि में आकार चलता रहता है तो इसका मतलब है कि चित्त में क्लेश है, राग द्वेष है। क्योंकि राग है अथवा देश द्वेष है, वही व्यक्ति हमारे चित्त में आती है, वही चीजें हमारे चित्त में आती है। बीमारी, क्लेश है तो वो हमारे चित्त में आती है, दुखता है, ये हो गया, हेडेक हो गया, बीपी हो गया, चलता रहता है। या व्यक्ति, तो आकार यदि बुद्धि नहीं छोड़ती है, इसका मतलब है कि राग द्वेष है, और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, मेरे अंदर तो किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई भैया, जब तक ठीक है थोड़ा कम हुआ है, बट आकार है चित्त में, तब तक राग द्वेष सूक्ष्म रूप में बैठे हुए है। लेकिन ये जो बुद्धि है, निर्मल हुई बुद्धि है, उसको थोड़ा सा सत्संग मिल जावे, वेदांत का श्रवण मिल जावे, तो वह बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वह आकाश की तरह निराकार हो जाती है। आकार नहीं रहता, निराकार हो जाती है, निर्गुण हो जाती है, और निर्गुण निराकार बुद्धि ही आत्मा में समा जाती है। अथवा कहो कि वो बुद्धि का लोप हो जाता है और आत्मा प्रकट हो जाता है। ये भाषाएं यूज करनी पड़ती है, बट समझना पड़ेगा आपको। सो तात्पर्य ये है कि ऐसी बुद्धि शीघ्र ही आत्मा को प्राप्त कर लेती है, प्रमा को प्राप्त कर लेती है। यह है उसकी उपस्थिति, यह है उसकी अंतिम उपलब्धि। तो ऐसी बुद्धि रागद्वेष संयुक्त ही अवस्थित बुद्धि है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है, और इसे, और फिर जो प्राप्ति है वह है बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और फिर जो प्राप्ति है वह है प्रसन्नता। सतत प्रसन्नता में वो आदमी रहता है। हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये एक बात और कहें, प्रसन्नता का ही सिनोनिम है वैराग्य। आप कहेंगे कहाँ से कहाँ कनेक्शन, लेकिन यदि आप कड़ी को पकड़ लेंगे, मैंने जो लोग एनालिसिस जानते हैं वे उसको एनालिसिस करके समझेंगे, क्योंकि राग द्वेष युक्त होना का मतलब है वैराग्यवान होना। हेलो, और वैराग्य कम है इसका मतलब है कहीं बहुत राग है, कहीं बहुत द्वेष है, वर्षों तक भूलते नहीं है, और दिन में 10 बार उस बात को याद करते हैं। इसका क्या मतलब है? राग द्वेष भरे हैं। वैराग्यवान मनुष्य का चित्त सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके चित्त में बहुत कुछ आता नहीं है, केवल परमात्मा आता है। तो समझ में आ रहा है। अन्यथा तो चित्त में बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो वैराग्य है तो चित्त में प्रसन्नता है, तो बाद में शांति और सुख है, आगे आएगा। तो इस तरह से हम आगे का श्लोक भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। यहाँ 4 क्वार्टर है। अयुक्त जो है माने जो योग्य, जिसका अंतःकरण योग्य नहीं बना है, उसको बुद्धि ही नास्ति है। और ये देवा बुद्धि ही नास्ति, बुद्धि नहीं है उसको, जिसका अंतःकरण योग्य नहीं है, कर्मयोग करके जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है उसको बुद्धि नहीं है। इसका मतलब है जो कर्मयोगी है, जो स्वच्छ अंतःकरण वाला हुआ है, उसको धीरे धीरे बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि की प्राप्ति माने सांख्य बुद्धि, यहाँ लिख लेना, आपको नहीं याद रहेगा। ऐसी बुद्धि, सांख्य बुद्धि मिलती है उसको। किसको? जो कर्मयोग कर ले। कर्मयोग माने सेल्फलेस एक्शन जो करता है,
प्रभु परायण जीवन जो जीता है उसको ही सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो अयोगी है, जिसने सेल्फलेस एक्शन नहीं किया है, जप तप प्रभु का भक्ति नहीं किया है, उसको सांख्य बुद्धि नहीं मिलती है। सांख्य बुद्धि माने ज्ञान योग, माने ज्ञान प्रमा न च अयुक्तस्य भावना। ये जो अयोगी है, जो कर्मयोग नहीं किया है, उसको भावना भी नहीं होती। भावना माने ध्यान की सामर्थ्य। चलो एक लेवल में समझाती हूँ, फिर आगे हम थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। क्या है, जिसने सेल्फलेस एक्शन नहीं किया है, जप तप पूजा पाठ भक्ति नहीं किया है, उसके चित्त में ध्यान करने की सामर्थ्य नहीं आती है। आया नहीं? हम तो अच्छा, आप कुछ इतना समझाते नहीं है। हम तो मेडिटेशन क्या सेमिनार, मेडिटेशन सेशन अटेंड करेंगे, वो अटेंड करने से खास कुछ मिलेगा नहीं। शायद ये बातें ही मिलेगी या तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अटेंड कर लिया तो आप एकदम ध्यान करने वाले पावरफुल मेडिटेशन होने लगेगा। ये सब एनीवे मैंने, आप मुझे गलत नहीं लेना, क्योंकि हम तो गीता के साइंस से ही आगे जाते हैं और गीता के साइंस को ही मानते हैं। तो गीता जी कहती है न च अयुक्तस्य भावना, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, चित्त स्वस्थ नहीं, डिस्टर्ब रहता है, काम क्रोध लोभ वगैरह मलिनताएं भरी है, उसके चित्त में ध्यान की सामर्थ्य आती ही नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं हम आपके पास 3 दिन आते हैं और ध्यान सीखे। सीखने वाली बात नहीं है, सीधा सा मैं कह देती हूँ कि कुछ सीखना नहीं है, वो ऊपर वाला परमात्मा ही सिखाता है। हमने कहीं किसी से नहीं सीखा। लेकिन हाँ, हमने सेवाएं बहुत की, बहुत सालों तक गुरुकुल में सेवा की है। पॉइंट इज दिस कि आप गुरुकुल में करो, जगत में करो, बट जब आपका चित्त में निस्वार्थपना, निष्कामता, कामनाएं कम होगी, स्वार्थ कम होगा, दूसरों के लिए जीवन जीने की शुरुआत करेंगे आप। When you will give your time and energy for the other people, उनके हैप्पीनेस के लिए आप समय देंगे। घर वालों नहीं है, घर वाले तो आपकी ड्यूटी में आ जाते हैं, बाहर वालों के लिए जब आप समय देंगे तो उसको कहेंगे कर्मयोगी। और ऐसा कर्मयोगी को भावना होती है, माने मेडिटेशन की कैपेबिलिटी आती है, ही इज एबल टू डू द मेडिटेशन। आया कोई टेक्निक वो ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक सीख ले रहे, वो अच्छी बात है, बट उससे एकदम आपका मन स्थिर होगा ये भूल जाओ, क्योंकि बेज में पड़ा है निष्कामता, वही आपको ध्यान की सामर्थ्य देगा। न च अभावयतः शांति, जिनके अंदर भावना नहीं, भावना माने ये प्रेम और वो नहीं समझना है, ये शास्त्रीय टेक्निकल वर्ड है। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं, लॉ में जाते हैं, माने कानून सीखते हैं, तो हम टेक्निकल वर्ड्स जानना ही पड़ता है ना। और कई बार लोग कहते हैं अम्मा आप ये टेक्निकल वर्ड्स मत बताओ। भैया इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, उसके बिना आप मेडिकल में पार पाड़ोगे क्या? नहीं। लॉयर बनोगे क्या? नहीं। तो साधक कैसे बनोगे बिना मेडिकल, बिना टेक्निकल वर्ड समझे? सॉरी। सो न च अभावयतः शांति, आपने भावना शब्द और समझाती हूँ मैं, जब आप में भावना नहीं तो शांति नहीं होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत हो तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वेरी सिंपल बातें हैं, लेकिन गहरी से गहरी बातें हैं। कर्मयोग नहीं किया, कर्मयोग मैंने खाली केवल सेवा नहीं, मैंने कर्मयोग बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन और भी अभी 3rd चैप्टर आता है, पूरा चैप्टर कर्मयोग का है। आप जरूर इसको समझना, क्योंकि वही हमारी ओपनिंग है। कर्मयोगी बने तो फिर भगवान कहते बुद्धि आएगी तुम में, माने सांख्य बुद्धि आएगी, सांख्य बुद्धि आएगी, फिर भावना आएगी, फिर भावना से शांति आएगी, और शांति से सुख मिलेगा। ये पूरे स्टेप्स है। ऐसे ही कुछ भी करके सुखी बनने की कोशिशें तो हम बहुत करते हैं, किसी को छल करके, चालाकी करके, झूठ बोल के, हिंसा करके, किसी को दुख दे के, सो मेनी वेज वी आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट गीता माता कहती है ये सब गलत तरीके है टू बी हैप्पी का। आप ऐसे खुश नहीं रह सकते, खुश नहीं हो सकते हो। खुश होने का, आनंद में जीने का तो यही मार्ग है।
निस्वार्थता कर्मयोग, अथवा अथवा के बदले में कहूंगी और पूजा पाठ जप तप ईश्वर को साथ में रखना, बस। तो देखते हैं थोड़ा सा, हम जितना समय है इस श्लोक को देखते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, अयुक्त शब्द को भगवान भाष्यकार ने कहा है असमाहित अंतःकरणश्च, जिसका चित्त में समाधान नहीं है। समाधान नहीं माने एकाग्रता नहीं है, माने लक्ष्य हायर लक्ष्य नहीं है। और हायर लक्ष्य के लिए जो चित्त में एक एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता का अर्थ होता है लक्ष्य के पीछे पड़ना। एकाग्रता माने कॉन्सेंट्रेशन, आप उसको इंग्लिश में बोलते हो, लेकिन वास्तव में एकाग्रता शब्द का शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग है एक अग्रे अस्ति, मेरी आंखों के सामने एक लक्ष्य ही है, बस 50 लक्ष्य नहीं है, हमारे 50 लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है आत्मज्ञान अथवा सेल्फ रियलाइजेशन जो भी बोले। तो जिसका चित्त असमाहित है, अब तक उसने जीवन का लक्ष्य फिक्स नहीं किया है, 25 लक्ष्य बनाए हैं और कहता है कि शादी हो जाए बेटे की, फिर वही आवे, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद फिर मैं भगवान को पाने की कोशिश करूंगा, हो गया कल्याण। सो असमाहित अंतःकरणश्च, जिसके पास अंतःकरण की गहन समाहित अवस्था नहीं है, इसका चित्त में डिस्टर्बेंस है, ये काम करना है, ये भोग लेना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर ठीक है। तो ऐसा चंचल चित्त है, उत्थित विक्षुब्ध डिस्टर्ब चित्त है, वह कभी भी समाहित नहीं हो सकता है। और ऐसे चित्त वाला को सांख्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो शांत रहता है, वो विक्षुब्ध नहीं रहता, कर्म बहुत करता है लेकिन शांत रहता है। तो द पॉइंट इज दिस की नास्ति बुद्धि, ऐसे लोगों को सांख्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, माने आत्मा का बुद्धि होती ही नहीं, आत्म विषया बुद्धि उसकी कभी होती ही नहीं है। He cannot think for a moment also about the self, about the Lord। बोलता रहेगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन उस परमात्मा की वृत्ति बुद्धि उनकी नहीं बनती। माने हम कहते हैं ना ब्रह्माकार वृत्ति। अभी आपकी बुद्धि क्या आकार की है? अभी मेरे सामने लैपटॉप है तो मेरी बुद्धि क्या है? लैपटॉप आकार है। आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता होगा तो उसके आकार की बुद्धि बनती है। बट यहाँ कहते सांख्य बुद्धि बनाओ, माने आत्म विषयाकार बुद्धि नहीं बनती है ऐसे लोगों की। और इसीलिए कितना प्रमाण व्यापार किया, मैंने शास्त्रों को सुना, पढ़ा, स्वाध्याय किया, प्रश्नोत्तर किया, वो कोर्सेस कर डाले, हमने गीता कोर्स कर डाला है, ये कर डाला ना, अच्छी बात है, वो भी ठीक है, ओपनिंग में वो ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा यहाँ पर कि प्रमाण व्यापार करने के बावजूद भी यदि आपकी आत्म प्रमा नहीं बनती है, आत्मा के बारे में बुद्धि नहीं बनती है, तो फिर प्रमाता में कहीं ना कहीं दोष है, मैंने आप में कहीं ना कहीं दोष है। इसीलिए बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती है। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में आचार्यों ने कह दिया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं न चायुक्तस्य नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। नेक्स्ट स्टेप है न चायुक्तस्य भावना। वो जो अयोगी है, माने कर्मयोग नहीं किया, केवल स्वार्थ में जीवन बिताए, हल्का फुल्का कहीं उपकार कर डाला, वो बात नहीं है। जीवन उसके लिए डेडिकेट कर देना, माने समष्टि के लिए जब अथवा परमात्मा के कार्यों के लिए जब आप जीवन डेडिकेट करते हो, समर्पित करते हो, तब जाके बात बनती है। न च आयुक्तस्य भावना, माने आप अयोगी है तो आपको भावना नहीं बनेगी। भावना शब्द को भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, भावना आत्मज्ञान अभिनिवेश। भाष्य में क्या लिखा है? संपूर्ण भाष्य पढ़ेंगे और वैसे समझेंगे ऑफलाइन क्लास में तो वो तो एक अलग ही चीज है, वो तो आपके हृदय में ऐसे इंजेक्ट हो जाएगी बातें। लेकिन भाष्य हाथ में नहीं है आपके, और मैं भी भाष्य लेके नहीं पढ़ा रही हूँ, बट हल्का फुल्का टच कर रही हूँ।
तो भावना आत्मज्ञान अभिनिवेश, माने आत्मज्ञान में जब आपकी वृत्ति घुस जाएगी, ये रफ शब्द है बट आपको समझे इसके लिए बोलती हूँ। मतलब ये हुआ कि हमें आत्मा के बारे में पता तो है, हमने खूब शास्त्र सुना, पढ़ा, आचार्यों से सुना, हमें समझ में आ गया कि आत्मा क्या है, बट आत्मा का वृत्ति मेरी बनती नहीं है। अरे बेटे, यू नो अबाउट गॉड, यू नो अबाउट सेल्फ, आत्मा क्या है, लेकिन उस आत्मा के आकार की बुद्धि बन नहीं पाती है। माने आत्मा के स्वरूप का निश्चय हो गया, लेकिन उससे तादात्म्य भाव नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जैसे देह से आइडेंटिफिकेशन होता है, तादात्म्य होता है कि हम क्या बोलते हैं, देखो हम, मैं, ये देह माने मैं देह हूँ, ऐसा ही आपको लगता है, हमें लगता है कि ये देह क्या है, कौन है, मैं हूँ। पतंजलि महर्षि ने कहा योग सूत्र में 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश क्या है कि जहाँ पे देहोस्मि, ये देह जो है इसका अभाव न हो, मैंने मेरा अभाव न हो, मैं हमेशा जीवित रहूं। ये जो हमारे अंदर है वे क्यों है, देह के कारण है। तो देह से, शरीर से, बॉडी से इतना आइडेंटिफिकेशन है, वैसा आइडेंटिफिकेशन अहम ब्रह्मास्मि हुए, ब्रह्म के साथ हुए, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जब हुए, देहोस्मि के बदले ब्रह्मास्मि, मैं देह हूँ, उसके बदले अहम ब्रह्म अस्मि, ये जब होगा उसे कहते हैं अभिनिवेश, उसे कहते हैं भावना। निधिध्यासन चलो समझ लो आप। तो निधिध्यासन भावना जब तक नहीं होगी तब तक भगवान कहते हैं कि मैंने जैसे ये कहा कि ध्यान की सामर्थ्य माने वही ब्रह्माकार वृत्ति को पकड़ के रखना है। आत्मा के विषय में जो हमें समझ आई है, उस समझ को धारण करके रखना, उसे कहते हैं भावना, उसे कहते हैं मेडिटेशन, उसे कहते हैं निधिध्यासन। वो होगा तो भगवान कहते हैं जनरली क्या है, बुद्धि विद्यते किंतु भावना न विद्यते। बुद्धि मिल गई हमें, लेकिन वो भावना निधिध्यासन नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब वह नहीं होता है तो न चायुक्तस्य भावना न भावयतः शांति अशांतस्य न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके पास ये मेडिटेशन, ये निधिध्यासन, ये आत्माकार वृत्ति को धारण करने की, पकड़ के रखने की सामर्थ्य नहीं आई है, उसको शांति नहीं मिल सकती है, और उसको अशांत से कुतः सुखम, और उसको सुख की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम जो सुखी हूँ मैं, बड़ा हम पूछते कैसे, बड़ा सुख में आनंद में है। समझ, अभी शास्त्र पढ़ने से बड़ा ये होता है कि क्या समझे हम और कैसे समझावे लोगों को कि भैया ये जो आप कहते हो कि सुख में है, आनंद में है, वो वास्तव में नहीं है। वो कब मिलेगा, कर्मयोगी बनो, फिर सांख्य योगी बनो, फिर आप उसमें भावना करो, और भावना करने के बाद आपको शांति और बाद में सुख मिलेगा। तो देखो हम पुरुष और हमसे हम ब्रह्मास्मि, ये परिवर्तन होना चाहिए, अंदर अंदर होना चाहिए, बाहर से कोई आत्मज्ञानी का कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तो इसीलिए यह बुद्धि जब आत्माकार होगी, आत्म विषया बुद्धि होगी, तब वह बुद्धि पर्यवतिष्ठते होगी और फिर सुख और शांति की प्राप्ति होगी। एक बात कह के पूरा करती हूँ, रागद्वेष युक्त हुए और फिर जो प्रसन्नता मिली और उससे शांति मिली वो अलग है, क्योंकि वहाँ रागद्वेष वाली बात है, मन की बात है। और यहाँ पे सांख्य बुद्धि मिली, माने ज्ञान, आपकी बुद्धि ज्ञानमय बनी, ज्ञान वाली बुद्धि बनी, माने आत्म विषयाकार बुद्धि बनी, और फिर वो बुद्धि को आप पकड़ के रखा, माने वो आत्म विषया बुद्धि सतत रहे, अखंडाकार वृत्ति रहे, ब्रह्माकार वृत्ति अखंड रहे, तब जो शांति और सुख मिलता है वो अलग है। इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द बोथ स्थिति, दोनों स्थितियों में फर्क है। वो रागद्वेष वियुक्त वाली सुख शांति है और ये ब्रह्माकार वृत्ति वाली सुख शांति है। आ रहा है, ये तो चॉपिंग वाली और विवेक वाली बातें हैं, थोड़ी सी मैं फास्ट
हुई बोलने में, मैं खुद जानती हूँ। यद्यपि ये श्लोक ये बातें बड़ी शांति से और धीरे धीरे करनी चाहिए थी, बट जल्दी हुई है। एनीवे वी विल सी लिटिल बिट एंड देन आगे का श्लोक में प्रवेश करेंगे। मोस्टली 2 क्लास बचे हैं। 3 श्लोक का जनरली मेरा ये जो है स्पीड, उसके मुताबिक 2 क्लास बचे हैं, बट मे बी 2 मे बी 3 सेकंड चैप्टर विल बी ओवर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।